हथेली पर रखकर नसीब अपना क्यों मुकंदर ढूंढता है, जरा सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम चल रहे थे 10th बुक के अकॉर्डिंग श्रृंखलाओं के इस सीरीज में मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। मेवाड़ के इतिहास में आज हम बात करेंगे रावल रतन सिंह के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सर्वप्रथम हमने पढ़ा था मेवाड़ के इतिहास में कि गुइल वंश का नामकरण गुइल के नाम से हुआ था। एक इतिहासकार हुए थे गोरी हीराचंद ओझा। उनका मानना है कि 566 ईस्वी में गुइल ने गुइल वंश की स्थापना की थी। गुइल के बाद में मेवाड़ का प्रतापी राजा कौन हुआ था? बप्पा रावल। तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? काल घोष था। और बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? राज प्रशस्ति में। और बप्पा ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? बप्पा ने अपनी राजधानी नागदा बनाई थी और वहां एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो गुइल थे वो अपने आप को एकलिंग जी के दीवान मानते थे। बप्पा रावल एक इतिहासकार हुआ था सीवी वेती, जो बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से करता है। बाद में हमने पढ़ा था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह भूताला का युद्ध हुआ था 1227 में जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। इल्तुतमिश कहाँ का राजा था? दिल्ली का। इस युद्ध में विजेता कौन रहता था? जैत्र सिंह। तो इस युद्ध की जानकारी एक जयसिंह सूरी की पुस्तक है अमीर मद मर्दन में इस युद्ध की जानकारी मिलती है। इसमें इल्तुतमिश को क्या बताया गया? अमीर। एक इतिहासकार हुए थे गोरी हीराचंद ओझा। वो जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हैं कि दिल्ली के गुलाम वंश के समय मेवाड़ का सबसे प्रतापी राजा बलवान राजा कौन हुआ था? जैत्र सिंह। तो अब हम बात करते हैं रावल रतन सिंह के बारे में। रावल रतन सिंह की बात करते हैं कि 1302 से 1303 तक शासन रहा था। एक इतिहासकार है मलिक मोहम्मद जायसी। उनकी पुस्तक है पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखी। उसमें वो कहानी दे रखी है कि रावल रतन सिंह जब सियल द्वीप जाते हैं वहां पर बोलते हैं कि 7 साल तक रहे थे। मतलब पद्मिनी से मिल नहीं पाए तो वो भिखारी का वेश धारण कर लिया था। तो इस बार क्या हुआ, सियल द्वीप के जो राजा थे वो गंधर्व सेन वहां घूमते घूमते उनसे मुलाकात हो गई। तो क्या आप यहाँ क्या कर रहे हो? कि मैं मेवाड़ का राजा हूँ रावल रतन सिंह। के इसका कारण क्या? इसका कारण क्या आपके महल में कि भिखारी का वेश धारण क्यों किया? आप मेवाड़ के राजा हो कि इसका कारण सबसे बड़ा आपके महल में। तो क्या कारण है कि मैं पद्मिनी से शादी करना चाहता हूँ। तब मेवाड़ के राजा को कोई मना कर सकता है? तब रतन सिंह पद्मिनी को लेकर आ जाते हैं, विवाह करते हैं। तो एक राघव चेतन, मतलब रतन सिंह के दरबार में एक राघव चेतन नामक ब्राह्मण था। वो क्या थे, एक दिन रतन सिंह अपने पद्मिनी को निहार रहे थे। तो रतन सिंह वहां चलते चलते पानी पी रही थी। पानी पी देखा तो रतन सिंह एकदम गिर गया था। देख के एकदम हक्का बक्का हुआ। तब रतन सिंह ने कहा टांगे तोड़ दूंगा, फिर से दिखा दो, अब की बार यहां से दिखा दो। तो क्या मतलब उसको बोलते हैं, रतन सिंह बोलते हैं कि नहीं इसको फांसी दी जाएगी अपराध क्या इसमें। तब पद्मिनी कहती है नहीं, ऐसे अपराधियों को देश निकाला दिया जाए। तब देश निकल तो दोस्त का दुश्मन किसके पास जाता है? दुश्मन के पास ही जाता है। तो वो राघव चेतन जाके अलाउद्दीन खिलजी को बताते हैं कि पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताते हो। तो रावल रतन सिंह आक्रमण करने कहाँ आते हैं? चित्तौड़ पर आते हैं। चित्तौड़ पर घेरा डालते हैं, सफलता नहीं मिलती है। सफलता नहीं मिलती है तो फिर रतन सिंह को लेटर भेजते हैं कि दोस्ती का। तो रावल रतन अलाउद्दीन खिलजी जाते हैं रतन सिंह से मिलने के लिए। रतन सिंह से मिलने के लिए तो वापस रतन सिंह को बुलाते हैं मिलने के लिए। किसे? अपने खेमे में बुलाने के लिए रावल रतन सिंह। वहां अलाउद्दीन उनके साथ धोखा करता है और रावल रतन सिंह को कहाँ ले जाता है? अपने साम्राज्य में। तो वहां लेकर चला जाता है। तो राघव चेतन वहां रुकता है, उनको बोलता है कि अगर रतन सिंह को चाहिए तो पद्मिनी को लेके आ जाओ। तो उसमें पद्मिनी स्वीकार कर लेती है कि नहीं मैं जाऊंगी, पर उसको लेटर लिखते हैं अलाउद्दीन खिलजी को कि रानी पद्मिनी फिर 800 अपने सैनिकों के साथ में कहती है कि मैं पालकियों में आऊंगी, 800 पालकियों में। तब अलाउद्दीन ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। तो इस पालिका में पद्मिनी की रचना बनाती है, उसमें सारे सैनिक गए थे। तो सारे सैनिक गए उस टाइम रतन सिंह को वहां से छुड़ाते आ जाते हैं। फिर अलाउद्दीन वापस आक्रमण करने के लिए आता है।
वापस आक्रमण करने के लिए आता है। कब आता है? 1303 में आता है। तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1303 में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में क्या किया गया? जोर और रतन सिंह के नेतृत्व में केसरी के रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल। वो रतन सिंह के सेनापति कौन थे? गोरा और बादल। और 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था और इसका उल्लेख कहां किया गया? मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में। तो हम इसको नोट डाउन करते हैं। सर्वप्रथम हमने पढ़ा था पद्मिनी। पद्मिनी कौन थी? पद्मिनी कौन थी? पद्मिनी कौन थी? इनके पिता का नाम क्या था? पद्मिनी के पिता का नाम था गंधर्व सेन। पद्मिनी के पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्व सेन था और माता का नाम चंपावती। माता का नाम क्या था? चंपावती। माता का नाम क्या था? चंपावती। और ये कौन थी? रतन सिंह की रानी थी। रतन सिंह की रानी शीलदीप की राजकुमारी। तो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने कब आता है? 1303 में। कब आता है? 1303 में। आक्रमण करने का कारण क्या था? अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति थी, उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी और एक कारण पद्मावत में कहां दिया गया कारण? रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। तो आगे हम बात करते हैं 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने आता है। तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब होता है? 1303 ईस्वी में। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब होता है? 1303 में प्रथम शाखा। किसका प्रथम शाखा? चित्तौड़ का। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब होता है? 1303 में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 महिलाओं के साथ। कितनी महिलाएं थी? 16,000 महिलाओं के साथ अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देती हुई 16,000 महिलाओं के साथ क्या किया गया था? जोर। 16,000 महिलाओं के साथ जोर किया गया। रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। किसके नेतृत्व में? रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। रतन सिंह के सेनापति थे। रतन सिंह के सेनापति कौन थे? गोरा और बादल। सेनापति कौन थे? गोरा और बादल। गोरा और बादल। ये गोरा और बादल रतन सिंह के सेनापति थे। इसका मतलब आक्रमण का उल्लेख कारण कहां दिया गया इसका? तो एक पद्मावत है। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है। मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में पद्मावत, इसके बारे में जानकारी दी गई। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक अमीर खुसरो आया था और इस युद्ध का वर्णन अपनी पुस्तक में करता है खजाइनुल फुतूह में। कौन सी पुस्तक थी? अमीर खुसरो की खजाइनुल फुतूह। किसमें वर्णन दिया गया? अमीर खुसरो की पुस्तक कौन सी थी? अमीर खुसरो की पुस्तक थी खजाइनुल फुतूह। खजाइनुल फुतूह में इस युद्ध के बारे में जानकारी दी गई। तो रावल रतन सिंह मेवाड़ शाखा रावल की उपाधि धारण करने वाले अंतिम राजा थे। मेवाड़ में रावल रतन सिंह, मेवाड़ में गोइल वंश, मेवाड़ के गोइल वंश में रावल शाखा की उपाधि धारण करने वाले अंतिम राजा कौन थे? रावल रतन सिंह के बारे में। तो दोस्तों आज हमने रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ा था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।